दो समुदायों के बीच हुआ पथराव। पथराव के दौरान पीड़ित पक्ष हुआ घायल। दरअसल सारा मामला हाथरस जिले के समामई गांव का है, जहां कुछ मुस्लिमों ने हिंदू परिवार के ऊपर जमकर पथराव किया। पथराव इतना भयानक था जो दिल को दहला दे। बताया जाता है कि पथराव के साथ साथ मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हिंदू परिवार को चाकुओं से भी वार किया। ये सारा मामला एक मोमोज की ठेली से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते विवाद, पथराव और चाकुओं के हमले तक पहुंच गया। पथराव के दौरान हिंदू परिवार के 8 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस बल भी पहुंच गया। पुलिस बल ने भीड़ को लाठी फटकार कर तितर बितर किया। घायलों को सीएचसी सासनी भेजा। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आ गए। पुलिस ने बवाल कर रहे 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समामई में शनिवार की शाम मोमज की धकेल पर 2 युवकों में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। कुर्सी टूटने के बाद दोनों युवकों में कहासुनी हो गई। वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत करा दिया। इसी बात को लेकर रविवार सुबह 9 बजे दोनों युवकों में फिर से झगड़ा हो गया। मुस्लिम युवकों ने हिंदू परिवार के ऊपर पथराव कर दिया। पथराव में रोहित, जयतेंद्र, दीपक, कृष्णा, चंद्रवीर, ओमवती और परमेश्वरी घायल हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूरी वीडियो बनाऊंगा, भोसड़ी नहीं, पूरी टेंशन मत लेना, पूरी बना लूंगा भोसड़ी में। जो जो मारा ना उन्हीं सकल लूंगा। कल आपके साथ क्या घटना घटी आपके गांव में? वो लड़े करने ला रहे हम, सो हमारे ऊपर चक्कू और डंडा और छोड़ गए हम पे, हमारे बच्चन पे। तो हमारे पर बच्चन ने ला रहे, और अब फिर बच्चन ने ला रहे तो तीनों बालक हमारे घायल कर दे, लड़की और लड़का। बाके बाद में हम आए तो हमारे ऊपर पानी डाल दिया, तो हम भीज गए, तो हमारे हाथ पाँव चले नहीं। मुसलमानों में ये कौन लोग थे? जे मुसलमान है, ये कहाँ के थे? जे जय गली के। आपके आसपास रहते हैं? हाँ। इनके नाम मालूम है आपको? हाँ। क्या नाम है इनके? लतीफ खां का लड़का है। बाकी बहू ने पानी डाला, हमने भेजा बीच का लड़का। तो मैं न गई, भैया जीतू रोहत पिटो, तो गो गयो, तो गो भी खूनन में कर दिया और बाकी चक्कू मार दिया। आपके चोट कहाँ आई है? मेरे हाँ। मेरे पेटों में डंडा घुसे और मोते गाली दे रहा। दिखा सकती हैं आप चोट कैसे लगी आपकी? चोट मेरे नौकर करके मारी है ना जेरे। ये घटना कल सुबह कितने बजे की है? 8-9 बजे रहे होंगे। और इस घटना में क्या हुआ? पथराव हुआ आपके ऊपर या क्या तोड़ मारा पीटी की? क्या किया? जे इस वाले के घर के आए और हम पे डंडा छोड़ते आए और हम पे ईंट और चक्कू मारा है हमारे बच्चन के। आपके घर में कौन कौन घायल हो गया? हमारे घर में 2 तो लड़का है और 2 लड़के हमारे सबको पिटी पिटाएंगे, सबके चोटे। आपके बच्चे को कितनी चोट आई है? हमारे बच्चन के चक्कू लग रहा है, चांद में चक्कू लग रहा है, गर्दन पे चक्कू लग रहा है, और देखो आँख बच्चे गई है, और उसके होठ कट गया है, छोटे के चांद में वो चक्कू। इस घटना के बाद आपने क्या किया फिर? पुलिस प्रशासन को खबर करी या नहीं? हमने पुलिस पर खबर करी, हमारी पुलिस आई है, हमें पुलिस उठा के ले गई है। बाबा हतकाए बेहोश गो भी है, हमें लड़की भी बेहोश है गई बेबारी। हमने छोटी लड़की नौनी ले गए कि कल देखने वाले आ रहे। ये थी हमारे साथ पीड़ित परिवार की परमेश्वरी देवी, जिनके साथ ये घटना घटी और इनके ऊपर भी प्रहार हुआ, और इस घटना के बाद ये बहुत बेहद दुखी है। हम इस समय थाना सासनी के समामाई
गांव में खड़े हुए हैं और जिला हाथरस लगता है ये। कल यहाँ एक ऐसी घटना घटी जो कि एक झंझोर देने वाली घटना थी। कल बताया जाता है कि कल सुबह का समय था, लगभग 9 बज रहे थे और उसी समय एक बाज़ार से दुकान की ये घटना है। बाज़ार में एक दुकान पर मोमोज़ की दुकान थी और वहाँ पर एक कुर्सी को पे बैठने के ऊपर विवाद हुआ और वो विवाद छोटा सा इतना बड़ा बन गया जिसमें एक दो समुदाय आमने सामने आ गए और ज़ोरदार पथरावबाजी हुई और लाठी डंडे चाकू चले, ऐसा जानकारी में मिला है। बताया जाता है कि कल जिस समय ये घटना हुई, ये मेरे पीछे जो मकान है, इस मकान के ऊपर से पथराव किया गया और एक समुदाय के ऊपर ज़ोरदार तरीके से पथराव हुआ। ये वो परिवार है जो कि इस गली में, इस मोहल्ले के अंदर एक ही परिवार है पूरे मोहल्ले में। बाकी दूसरे समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और उन्होंने सबने मिलकर इनके घर के ऊपर पूरा प्रहार किया, जिसमें इनके परिवार के सभी सदस्य घायल हुए। एक लड़के के मुंह पे चोट है, होंठ कट गया, किसी की छाती पे चोट आई है, किसी के हाथ पैरों में चोट आई है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो घर था यहाँ से तो पथराव शुरू हुआ है और ये पथराव से सीधे जो प्रहार हुआ के निशान दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस घर पे ये ईंट के निशान हैं जहाँ पथराव जिस समय हुआ और ये पथराव इस दीवार पर लगे और ये निशान, ये गवाह हैं इस बात के कि यहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार पथराव किया गया, या एक सोची समझी हम इसको साजिश कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जो भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये समामाई एक छोटा सा गांव है और इतनी बड़ी घटना ने रूप लिया, ये एक अपने आप में सोचने का विषय है। जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया और इन घायलों को यहाँ से उठा के लेके गया, कल से और अभी तक पुलिस प्रशासन ने कड़ी निगाह में है। प्रशासन पूरा कैंप कर रहा है, यहाँ पर कैंप कर रहा है। प्रशासन ने इनके घर पे डेरा डाल रखा है, क्योंकि कारण ये है कि एक ही समुदाय का घर है यहाँ पर, बाकी एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ ये पूरी कॉलोनी है। इसलिए एक ही समुदाय के घर के होने के कारण पुलिस प्रशासन ने पूरी निगाह रखे हुए है। पल पल की चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन तैनात है। ये जो मकान है और चंद्रवीर सिंह का मकान बताया जाता है और ये चंद्रवीर सिंह के घर पर ये पथराव हुआ, जिनके 2 लड़के थे, जिसका एक का नाम रोहित, एक का नाम जीतू बताया जाता है, जो पूरी तरीके से घायल हो गए। और एक इनकी माताजी थी जीतू की, उनको भी घायल कर दिया गया है, उन पर भी लाठी डंडे बरसाए गए हैं। इनकी एक 2 लड़कियां थी, उन पर भी प्रहार किया गया है। और अभी इस समय यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। थाना सासनी से प्रशासन ने यहाँ पूरी मुस्तैदी काम रखी है और जांच चल रही है। इसमें करीबन 16 लोगों के नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी होना अभी शेष है। थाना सासनी क्षेत्रांतर्गत ग्राम समामई में कल शाम को मोमोज की ठेल पर कुर्सी पर बैठने के ऊपर 2 व्यक्तियों में विवाद हुआ था, जिसमें कुर्सी टूट गई थी। उसको लेकर आपस में कहासुनी हुई थी। वो विवाद कल शाम को आपस में सुलझ गया था। आज सुबह करीब 9:30 बजे पुनः उसी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद मारपीट हुई। एक पक्ष द्वारा दूसरे के घर पर जाकर पथराव और मारपीट की घटना की गई। इस संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में किया और असामाजिक और अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।